है या किसका है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। ये जो आपका यूनिट है यानी जो मात्रक है या ऊर्जा का मात्रक है, ऑप्शन क्या होगा बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। यानी किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, एनर्जी का मात्रक है। जो बच्चे ऑप्शन इसका बी चूज किए उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, डायनेमो का कार्य का सिद्धांत आधारित है। अब बताओ जरा ये पूछा जा रहा है किस पर आधारित है, डायनेमो का जो कार्य का जो सिद्धांत है यह पूछा जा रहा है आधारित है, लेकिन किस पर आधारित है। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। यह जो आधारित है यह आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और एकदम है ना रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में छपेगा। देखिए बात हो रही क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में पूछा जाए प्रकाश को क्या माना जाता है। बताओ तरंग माना जाता है या कण माना जाता है या दोनों या इनमें से कोई नहीं। आप लोग लिख के रख लीजिए, आपकी 2023 परीक्षा में पूछा जाएगा। आप लोग इसको एकदम स्टार लगा के याद कर लीजिए। चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में पूछा जा रहा है प्रकाश को क्या माना जाता है। बताओ प्रकाश को जो माना जाता है कण माना जाता है, यानी पार्टिकल माना जाता है। क्या होगा, पार्टिकल। ओके, तो ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन में 4। क्वेश्चन में 4 पूछा जा रहा है क्या, विशेष प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। 2010 के एनुअल एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था और ये आपका 17 के कंपार्टमेंटल में भी क्वेश्चन पूछा गया। चलिए आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, विशेष प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जो होती है इसका ऐसा यूनिट पूछा जा रहा है, क्या होता है इसका ऐसा यूनिट जो होता है ओम मीटर होता है। ऑप्शन क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी नजर के सामने आ चुका है और एग्जाम के करीब है ना। देखिए बात हो रही विद्युत जो है चुंबकीय प्रेरण से जो संबंधित नियम को क्या कहते हैं। अब बताओ जरूर, देखिए बात हो रही क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को पूछा जा रहा है, क्या कहते हैं, न्यूटन का नियम कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं, या फैराडे का नियम, या एम्पियर का ही नियम। बताओ जरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना। एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में छपेगा। जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए बात हो रही क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को क्या कहते हैं, इस नियम को कहते हैं फैराडे का नियम। क्या कहते हैं, फैराडेस लॉ, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अब आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। काफी ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन है। यहां पर बात हो रही विशेष प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जो होती है इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होगा या ओम डॉट मीटर स्क्वायर होगा या एम्पियर मीटर या ओम प्रति मीटर होगा। आपके ओम डॉट मीटर होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे जो बच्चे 6 का ऑप्शन क्या चूज किए, वो मीटर चूज किए, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अच्छी तरह से याद रखना, विशेष प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर प्रश्न आपकी नजर के सामने आ चुका और ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ते होंगे या कभी आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा देख लीजिएगा, 2-3 साल आपके एग्जाम में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में पूछा जाए कौन जो है विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है, विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का कौन है। चलिए प्रश्न देखिए। अब आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे का आंसर आना चाहिए। और हाँ सभी बच्चे लाइक अभी तक नहीं किए। बताओ जरा, है ना, इतना जबरदस्त क्वेश्चन करवा रहा हूं और लाइक करने में कंजूसी क्यों कर रहे हो, है ना। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है ना, क्योंकि यही आपका मेहनत का प्रमाण देता है कि हाँ आप लोग कितने शिद्दत से आप लोग मेहनत कर रहे हो। ठीक है ना। देखिए बात हो रही क्या, निम्नलिखित में कौन जो विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है। विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का पूछा जा रहा है कौन है, ये आपका गामा किरणें है। याद रखना गामा रेज जो है ये आपका विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर जो है विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होगा। तो आपको हमने बताया था इसकी विद्युतीय जो तीव्रता का जो मान होता है ये आपका 0 होता है। ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है ना, एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। चलिए प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो है पूछा जा रहा है इसकी व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है। अभी जस्ट हमने आपको ऊपर ही बताया था, इसको पार्टिकल यानी कण माना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। निर्वात में ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है तो आपको नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। देखिए बात हो रही थी क्या, निर्वात में जो है विद्युतीय जो प्रवृत्तांक जो होता है इसका मान क्या होता है। चलिए आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। निर्वात में जो विद्युतीय जो है ना प्रवृत्तांक जो होता है इसमें पूछो इसका मान क्या होता है। इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 जो है
फैराडे जो है प्रति मीटर होता है। ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका सही जवाब है। जो बच्चे ऑप्शन का सी चूज किए उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, जबरदस्त आंसर दिए हो, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। यानी निर्वात में जो विद्युतीय जो प्रवृत्तांक को मान होता है कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 जो है फैराडे प्रति मीटर होता है। एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो। प्रश्न देखिए और फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। देखिए बात तो नहीं क्या, विद्युतीय बल जो क्षेत्र जो है ना, ये पूछा जाए मात्रक है, लेकिन ये किसका मात्रक है, ये आपका वोल्ट प्रति मीटर का मात्रक है। यानी ऑप्शन क्या होगा, बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का, ठीक है, यहाँ पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, अनंत होता है, धनात्मक होता है, शून्य होता है या ऋणात्मक होता है। तो देखिए बात विद्युत परिपथ की बात हो रही है और इस पे किसी बिंदु पर सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है ये आपका क्या होता है, 0 यानी शून्य होता है। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल जो है यह मापा जाता है विभव मापी से भी, यानी ऑप्शन क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर है। जो बच्चे डी चूज किए बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत बढ़िया आप लोगों का जो ना। अब देखिए अब तैयारी का लेवल अब आपको नजर आ रहा है, ठीक है। डेली क्लास की तो कितना बढ़िया आप लोग एकदम है ना रसगुल्ले की तरह आंसर लगा रहे हो। देखिए बात हो रही क्या, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होगी। देखिए बात हो रही क्या, द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज डैश की बात हो रही है। अब आंसर को, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बताओ जरा इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। ये क्वेश्चन मत पूछो कितना साल पूछा गया, 4 से 5 बार पूछा गया प्रश्न, ठीक है। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखिए और जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत ही सही और सभी सटीक आंसर दे रहे सभी के सभी स्टूडेंट। देखिए बात हो रही है क्या, यहाँ पर विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है पूछा जा रहा है क्या होती है ना, तो विद्युत परिपथ की बात हो रही है, इसकी शक्ति होती है V² है ना, यानी पावर बराबर क्या होता है, V² ऑप्शन क्या होगा, बी, ऑप्शन बी, बिल्कुल बी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें भी ए मार रहे, बताओ जरा इतना अगर गलत आंसर दोगे, ये बार बार पूछा जा रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन ये है एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए बात हो ट्रांसफार्मर क्रॉड जो है ना बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन है, मुलायम इस्पात है, तांबा है या स्टेनलेस स्टील हो जाएगा, ठीक है, सॉरी स्टेनलेस स्टील हो जाएगा या अल्निको होगा, अल्निको होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। जो बच्चे ऑप्शंस का मुलायम इस्पात चूज किए उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दे रहे, एकदम धांसू आंसर, ठीक है। याद रखना ट्रांसफार्मर का जो क्रॉड बनाने के लिए जो सबसे उपयुक्त जो पदार्थ है ये आपका कौन सा पदार्थ है, ये आपका मुलायम इस्पात है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर, एकदम गजब का आप लोगों का जवाब आ रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 16 नंबर प्रश्न है, विद्युत फ्लक्स जो होता है इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा। विद्युत फ्लक्स की बात हो रही है और इसका ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट मीटर, क्या होता है बताओ जरा, वोल्ट मीटर। ओके चलिए बहुत बढ़िया, हाँ वोल्ट मीटर होगा, बिल्कुल ओम मीटर नहीं होगा, वोल्ट मीटर होगा। प्रश्न क्या पूछा जाए, विद्युत जो है, देखो बात रही विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या, यानी ऐसा ही ऑफ जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स द यूनिट इज डैश की बात हो रही है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, वोल्ट मीटर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में यहाँ पर 17 देखिए। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। नजर के सामने क्वेश्चन आ चुका है, अब जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, जीवाश्म की आयु की जो है पता की जाती है, लेकिन किसके द्वारा पता की जाती है, तो देखो जीवाश्म की बात हो रही है और इसकी जो पता की जाती है कार्बन डेटिंग से, ठीक है। क्या होगा, फ्रॉम जो है कार्बन डेटिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किसी वस्तु का जो है मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। आप देखो किसी वस्तु की बात हो रही है और मनुष्य की आंख के रेटिना पे बना जो प्रतिबिंब होता है ये आपका क्या होता है, वास्तविक और साथ ही उल्टा होता है। ऑप्शन क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहां पर प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बात हो रही मुक्त आकाश यानी इसकी जो है निर्वात की जो विद्युतशीलता क्या होती है, बताओ जरा इसकी विद्युतशीलता क्या होती है, एक होती है या एक से ज्यादा होती है या एक से कम या परंतु शून्य नहीं होगी या शून्य होगी। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखिए, अब जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर दो। देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल, एकदम रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है और यही रसगुल्ला वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा।
चलिए बहुत बढ़िया। देखिए मुक्त आकाश निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है, यह पूछा जा रहा है क्या होती है, इसकी विद्युतशीलता जो होती है एक से कम परंतु शून्य नहीं होगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बात हो रही प्रविद्युता, जो इसकी बीमाएं क्या है, प्रविद्युता की बात हो रही है और इसकी बीमाएं जो होती है ml-1 और T4 होती है। याद रखना इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, अच्छी तरह से याद रखना। प्रविद्युता की बीमाएं क्या होती है, ml-1 T4 होती है। ओके चलिए बहुत ही बढ़िया, आप लोगों का जवाब आ रहा है, एकदम कतई जहर आंसर दे रहे हो, एकदम कतई जहर आंसर लगा रहे हो, बहुत बढ़िया, मजा आ गया आप लोगों का आंसर देखकर। चलिए आंसर देते चलिए, अभी तो शुरुआत हुई है ना, अभी तो उड़ान बाकी है। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है, बताओ जरा। देखिए बात हो रही चुंबकशीलता की बात हो रही है और इसकी जो बीमा होती है ये क्या होती है, ml-2 और I-2 होती है। अब देखो ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। जो बच्चे ऑप्शन 20 का चूज किए उनका बिल्कुल ही राइट आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में पूछा जाए किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अब देखो अब आएगा मजा। देखिए बात हो रही क्या, which of the following has the highest refractive index, highest refractive index किसका है, यानी सबसे अधिक जो अपवर्तनांक पूछा जाए किसका है, कांच का है, पानी का है, लोहा का है या हीरा का है, बताओ जरा। हाँ मजा आ रहा है रसगुल्ले एक रसगुल्ला वर्ड सुने थे कहीं पर, समझे, अच्छा लगता है, मतलब स्टूडेंट को भी सुनने में अच्छा लगता है ना। आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, तो जो बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज किए, डी चूज किए, हीरा यानी डायमंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए बात हो रही क्या, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा जो है इसका अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ओके चलिए बहुत ही सुंदर और सटीक आंसर दे रहे हो, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, लल्लन टॉप क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। अब देखिए यहां पर बात हो रही क्या एक दो स्टूडेंट लिख रहा है क्या सर हमें हंसी आ रही है, अरे हंस लो अच्छी बात है ना। देखिए बात हो रही विद्युत परिपथ जो इसकी शक्ति क्या होगी, द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डैश की बात हो रही है। अब इसकी जो पावर होती है यह क्या होती है, अभी जस्ट हमने आपको बताया था V²/R होती है। बहुत बार हम बता रहा हूं, ये क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है और एग्जाम में पूछा जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 24 नंबर प्रश्न, ओहो गगनचुंबी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, गगनचुंबी क्वेश्चन आ गया, जल्दी जल्दी आंसर चाहिए, आंसर चाहिए ही चाहिए, है ना। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे रसगुल्ला भी नहीं मिलेगा ना, रसगुल्ले। आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या, सब्जेक्टिव, देखिए आपके एग्जाम से एक मंथ पहले आपका सब्जेक्टिव जो है ना क्लास शुरू करेंगे, क्योंकि पहले अगर अभी करा देंगे तो आपको सब्जेक्टिव याद नहीं रहेगा, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव याद रहेगा, लेकिन सब्जेक्टिव भूल जाओगे, इसलिए एक मंथ पहले हम आपको कराते हैं, ठीक है। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, एकदम जबरदस्त तैयारी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, शेयर करना है और साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, डेली क्लास करना है, क्योंकि आपको पता है ना, करत करत अभ्यास जरमती होत सुजान और रसरी आबद जाबत सिर पर प्रत निशान। तो इसी तरह आपको मेहनत भी करना है। एक ओम समतुल्य है, एक ओम समतुल्य क्या होता है, ये होता है 1 वोल्ट प्रति एम्पियर, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मेरा नाम रसगुल्ला है, ओ भाई साहब, अरे देखो तुम्हारा अगर नाम रसगुल्ला है, अब मेरा स्टूडेंट का मूड बन गया तो भाई तब तो तेरा क्या होगा समझ ले। रसगुल्ला नाम रखना बुरी बात है ना बोलता है मेरा नाम रसगुल्ला है, बताओ जरा। एग्जाम में देखो सभी बच्चे एकदम 400 प्लस लाएंगे तो तुम्हारे घर पे लेकर जाएंगे, रसगुल्ला है ना, सब निकाल देंगे तेरे को, ठीक है। देखिए हम नहीं, स्टूडेंट निकाल देगा, ठीक है। ऐसा ही मात्रक में पूछा जा रहा है क्या चुंबकशीलता का इकाई क्या होती है, बहुत ही खास क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ प्यारे स्टूडेंट। ऐसा ही मात्रक में जो चुंबकशीलता होती है इसका इकाई क्या होती है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, अब बताओ जरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसकी जो इकाई होती है ये आपका हेनरी प्रति मीटर होती है, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या है। चुंबकीय आघूर्ण जो होती है इसका ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नजर के सामने और एग्जाम के पास क्वेश्चन है, अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। किसी चुंबकीय क्षेत्र में बी लटकता हुआ छड़ चुंबक पर जो है पूछा जा रहा है, बल आघूर्ण द्वारा जो है चुंबकीय क्षेत्र थीटा कोण बनाने में जो है कितना कार्य करना होगा, कितना वर्क डन करना होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आपको पता होगा यानी वर्क डन, यानी W बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, MB, ठीक है। MB 1 माइनस क्या होता है, कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हमने आपको बहुत बार बता चुका हूं। आंसर जो बच्चे 20 का चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर है। बायोलॉजी और मैथ का क्लास बिहार BSB पे चलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर क्लास शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण क्या होगा। चलिए चुंबकीय ध्रुव जो है इस पर नमन कोण पूछा जा रहा होगा, क्या होगा। कल से जो है ना, कल से आपका बायोलॉजी का भी क्लास जो है
बिहार बीएसपी। जो बच्चे बाद में देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, बिहार बीएसपी, देखो BIHAR, बिहार BSEB, ये आपको यूट्यूब में सटा के सर्च कर लीजिएगा, है ना, और चैनल मिल जाएगा, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए यहां पर बात हो रही क्या, चुंबकीय ध्रुव जो है इस पर नमन कौन होगा। चलिए आंसर को, चुंबकीय ध्रुव पर नमन कौन होगा, लेकिन इसका नमन कौन पूछा जा रहा है, क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर को, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी से जल्दी आंसर चाहिए। ये नाम मेरा दोस्त रखी है, अरे भाई साहब, चलिए आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ प्यारे स्टूडेंट। देखिए बात रही चुंबकीय ध्रुव पर जो नमन कोण होगा, ये पूछा जाए कितना डिग्री का नमन कोण होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जा रहा है, इसमें जो नमन कोण होता है ना, ये 90 डिग्री का जो है नमन कोण हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर बात हो रही क्या, लेंस का नियम जो है पूछा जाए किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, कौन सी भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, या ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फटाफट आंसर लगाओ रसगुल्ले, अगर आंसर सही दोगे तभी मिलेगा रसगुल्ला, ऐसे तो नहीं मिलेगा। देखिए बात हो लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, लैम्डा जो तरंगदैर्घ्य वाले जो फोटोन जो होती है इसकी ऊर्जा क्या होती है। अब आंसर लगाओ, इसकी वेवलेंथ पूछा जा रहा है, क्या होगी, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है ना, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। देखिए बात हो रही क्या, बहुत ही खास क्वेश्चन है, यहां पर बात हो रही क्या, लैम्डा इज द एनर्जी ऑफ फोटोन्स ऑफ वेवलेंथ जो है इस डैश डैश की बात हो रही है, ये क्या है बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, ये आपका क्या है बताओ, आंसर क्या होगा बताओ 29 का। देखो एक चीज दिखाओ तेरे को, देखो 29, इसे कहते हैं सस्ता नशा, फिर 29 बताओ हुआ क्या पता है, अभी हम क्लास से लगभग 1 घंटा पहले बहुत जल्दी जल्दी टाइपिंग करने के कारण क्या हुआ है ना, सस्ता नशा चलो खैर कोई नहीं, ये आपका 29 प्लस है, चलो ये आपका 29 प्लस क्वेश्चन है। अब आंसर को, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, जो बच्चे ऑप्शंस का डी चूज किया, SC बाय लैम्डा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, प्रत्यावर्ती धारा में महत्तम मान और वर्ग जो है मध्य मूल मान जो होता है इसका अनुपात क्या होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसका अनुपात होता है 1/√2 होगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, आभासी धारा होती है, अरे देख रहे हो प्यारे छात्र, क्या गजब का क्वेश्चन। आभासी धारा पूछा जा रहा है क्या होती है, बोलोगे से आभासी जो धारा होती है ये आपका क्या होता है, ये आपका जो शिखर धारा है, ठीक है ध्यान दीजिएगा, शिखर जो धारा है अपॉन क्या होगा √2, यही तो आपका आभासी धारा है, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 32 है, निम्नलिखित में पूछा जाए किनका जो उपयोग पौधा घरों में होता है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखिए पौधा घरों में पूछा जा रहा है किसका होता है बताओ जरा। जो बच्चे ऑप्शन का डी चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर, अवरक्त किरणों का जो उपयोग होता है ये आपका पौधा घरों में होता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया एकदम गजब। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में पूछा जाए किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। सबसे अधिक किसकी है, प्रवैगिनी, एक्स किरणें, गामा किरणें या माइक्रो तरंगे। देखिए बात हो रही किसकी जो तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक है, बताओ जरा। बोलोगे सबसे अधिक जो होती है वो माइक्रो तरंगे की जो तरंगदैर्घ्य होती है सबसे अधिक होती है, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एकदम फटाफट आंसर लगाओ। यहां पर बात हो रही कहां से हवा में जो है, कहां से हवा में प्रवेश करते समय जो है पूछा जा रहा है क्या प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है, लेकिन सबसे कम किसमें होता है बताओ जरा। तो सबसे कम आपका बैगनी रंग जो होता है इसमें सबसे कम होता है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश वर्ष मात्रक है, बताओ जरा। यहां पर बात हो रही प्रकाश वर्ष मात्रक है, लेकिन किसका है, दूरी का, समय का, ऊर्जा का या प्रकाश की तीव्रता का। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर को, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। तो जो बच्चे 35 का ऑप्शन का ये चूज किया उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका, दूरी का मात्रक है। अब आ गया क्वेश्चन, ये नॉमिकल टाइप क्वेश्चन आया। अब आंसर लगो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। 20 सेंटीमीटर माइनस 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले जो है 2 लेंसों के संयोग से बने जो है समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगी। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, अब आएगा मजा, है ना। रसगुल्ले बहुत मजा ले रहे थे ना, सरजी से बहुत मजा ले रहे हो तो ना। अब सरजी अब मजेदार क्वेश्चन है, अब आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर चाहिए, यूं ही नहीं मिलेगी रसगुल्ला, है ना। रसगुल्ला आपको सबको मिलेगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, खाली फर्स्ट डिवीजन करो।
सबसे सबको मेरे तरफ से भी रहेगा और आपके तरफ से भी रहेगा, सिर्फ आदान प्रदान होगा। ठीक है, चलिए आंसर होगा 36 का सही जवाब क्या होगा। देखिए 20 सेंटीमीटर और 40, यानी आपका देखिए F1 दिया गया है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर और साथ ही यहाँ पर F2 भी दिया गया है कितना, -40। और संयोग से क्या है, फोकस दूरी वाले दो लेंसों के संयोग से बने समतुल्य लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। ठीक है, यानी आपको P ज्ञात करना, तो P बराबर फॉर्मूला होता है 1/f होता है। तो यहां पर देखो F1 F2 है, तो सिंपली हमको F का वैल्यू निकालना है, तो 1/f इक्वल टू क्या होगा 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। ठीक है, तो प्लस क्या होता है 1/f2 होता है, F1 प्लस F2। ओके, अब सिंपली आप लोग वैल्यू रखोगे तो यहां पर 1/20 और यहां देखो -40 से प्लस माइनस क्या होगा डायरेक्टली 40 हम लिख देते, एकदम शॉर्टकट यहां कैलकुलेशन कर लेना है। तो यहां से निकल जाएगा आपका 40, 20 दूनी 40 यानी 1/40 निकलेगा। अब बताओ 1/f इक्वल टू कितना 1/40 है, यानी f इक्वल टू कितना निकला, बताओ f का जो वैल्यू है ये आपका 40 आ रहा है। तो जरा यहां पर रख दो 1/40। अब सेंटीमीटर है, हमको क्या करना है आंसर डायोप्टर में देना है, यानी आपको सेंटीमीटर क्या मीटर करना है, 100 से कर दो, जिसको कट करोगे तो 10/4 यानी 2.5 डायोप्टर निकलेगा। अब देखो देखो जरा, है ना, अच्छी तरह से आंसर बताओ। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा रे प्यारे स्टूडेंट, डी कहां दे दो, बी होगा, बी बी बी। ओके, देखिए कुछ भी नहीं करना है, सिंपली क्या करना है दोनों के जोड़ देना है, प्लस माइनस जो होगा वो घटा के सिंपली 1/f की वैल्यू पे आपको पुट करना है, वो आपका जवाब आ जाएगा। इतना तो कर ही सकते हो ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक वाले जो है पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है हमने आपको बताया था, μ-1 इंटू ये आपका क्या है, ये आपका न्यूनतम है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या, ये आपका न्यूनतम विचलन कोण है। आंसर क्या होगा एकदम बिल्कुल बी। बी वाले बच्चे बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे रहे, एकदम जिगर के छल्लो। आज पता नहीं तुमने सर्जरी का नया नया वर्ड निकल के आ रहा है ना, जिगर के टुकड़ों, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो, ऑप्शन नंबर बी। अब बाद में मेरे को परेशानी भी होगा क्योंकि आज के सेशन में थोड़ा एंजॉय के साथ क्लास करवा रहे हैं, लेकिन बाद में फिर एडिटिंग टाइम मेरे को बहुत परेशानी होगी, छोड़ देंगे ऐसे ही कितना अभी। बाद वाले स्टूडेंट को क्या होता है पता है, जैसे मान लीजिए अपन सब लाइव क्लास कर रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम मजा आ रहा है, लेकिन यही वीडियो बहुत सारे बच्चे बाद में भी देखते हैं, तो उसको क्या लगेगा, कुछ न कुछ उसको थोड़ा सा लगेगा क्या सर जी क्या करते हैं ना, तो वो कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं सर जी बहुत टाइम लगाते हैं ये वो है ना। इसलिए सभी बच्चे को बाद जो बच्चे बाद में देखिएगा, आप लोग कोशिश कीजिए 7 PM से लाइव क्लास होती है, तो कोशिश कीजिए लाइव क्लास में जुड़ने का। ओके, चलिए अब आंसर लगाओ। यहाँ पर बात हो रही क्या, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पूछा जा रहा है क्या, किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच जो है कलांतर होनी चाहिए, दो तरंगों के बीच जो कलांतर होनी चाहिए वो आपका शून्य होनी चाहिए। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 39वां प्रश्न है, किसी इलेक्ट्रॉन के जो आवेश का मान क्या होता है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न आपकी नजर के सामने है, जल्दी जल्दी आंसर चाहिए सभी स्टूडेंट का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो मान होता है, यह पूछा जा रहा है क्या होता है, इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी ऑप्शन क्या होगा 39 का 20 का सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो है खोज पूछा जाए सर्वप्रथम की थी। सर्वप्रथम पूछा जाए किसने की थी, यह खोज की थी लेनार्क ने। किसने, लेनार्क। ठीक है, लेनार्क ने ही जो है यह सर्वप्रथम खोज की थी। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। जो बच्चे 20 चूज किए बिल्कुल सही उत्तर है। परमाणु का आकार होता है लगभग कितना, बोलोगे सही, परमाणु का जो आकार होता है ये एकदम बहुत छोटा होता है, यानी 10⁻⁻10 मीटर होता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जो बच्चे ऑप्शन इसका सी लगा रहे हो बहुत बढ़िया, एकदम कतई जहर आंसर दे रहे हो। अगले क्वेश्चन की बात करें 42वां प्रश्न पूछा जाए क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो है लाइमन श्रेणी में पड़ती है। अब देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात हो रही है, अब इसके जो लाइमन श्रेणी में जो पड़ती है ये आपका किस में पड़ती है, यानी प्रवैग्निक क्षेत्र में यह लाइमन श्रेणी में पड़ती है। 42 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करें 43वां प्रश्न है, एक एएमयू जो है इसके पूछा जा रहा है क्या, इसके जो तुल्य ऊर्जा है, एक एएमयू की जो तुल्य ऊर्जा है, लेकिन कौन तुल्य ऊर्जा है, ये आपका 931 जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसका तुल्य ऊर्जा हुआ, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, वीएचएफ तथा यूएचएफ की जो सिग्नल संचार की जो है किस विधि में प्रयुक्त होते हैं। ये पूछा जाए कौन सी विधि में होते हैं, ये आपका आंतरिक संचार विधि में, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें 45 नंबर प्रश्न आ चुका है। यहां पर बात हो रही क्या, पूर्ण जो है तरंगी दृष्टिकोण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, निर्गम कितना, इसका 2 गुना 100 हर्ट्ज। ऑप्शन क्या होगा 45 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46
46 में क्वेश्चन देखिए, आंसर को इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? टीवी प्रसारण के लिए पूछा जाए किस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है। देखिए बात हो रही टीवी प्रसारण की बात हो रही है, और टीवी प्रसारण में 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज का जो उपयोग होता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अनुचुंबकीय पदार्थ जो इसकी प्रवृत्ति क्या होती है? अनुचुंबकीय जो पदार्थ जो होती है इसकी प्रवृत्ति पूछा जा रहा है क्या होती है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। इसकी प्रवृत्ति जो होती है ना, टेंडेंसी जो होती है वह क्या होती है? स्थिर होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या? आवेश की पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, यानी पूछा जा रहा है क्या? द यूनिट ऑफ जो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज डैश की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर हो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो जो बच्चे ऑप्शन का ये चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आंसर को इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बात हो रही एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का जो है न्यूनतम विचलन कोण होता है। न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है? न्यूनतम विचलन कोण होता है n-1 इंटू ए। ये आपका क्या न्यूनतम विचलन कोण है। ऑप्शन की अगर बात की जाए तो 20 का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 50 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम से आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? अगर आधी हो रही है तो अर्ध आयु है ना, हाफ लाइफ। ऑप्शन क्या होगा? 20 का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 51 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? एक तार में अगर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है इतना दिया गया है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम दिया था, तो प्रति सेकेंड में जो तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा जा रहा है। इसका जब सॉल्यूशन बहुत बार हम आपको बता चुका हूं, इसका जब सॉल्यूशन करते हैं तो ये निकलेगा 6.25 इंटू 10⁻18, ये निकलेगा। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 52 है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर जो नमन कोण जो होता है इसका मान कितना होता है? आंसर लगाओ। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर जो नमन कोण जो होता है, यहां पर पूछा जिसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 90 डिग्री, यानी ऑप्शन क्या होगा? सी इसका सही जवाब है। जो बच्चे ऑप्शन सी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन देखिए 53। बस बहुत कम प्रश्न बच रहा है, 70 ही तो क्वेश्चन है ना। देखिए विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो? जल्दी जल्दी करा देते हैं। विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 3 संधारित्र है जिनमें प्रत्येक की धारिता सी, अगर इसको श्रेणी क्रम में जोड़े उनकी पूछा जाए तुल्य धारिता क्या होगा? श्रेणी क्रम में जैसे जोड़ा जाएगा तो जितना आपका धारिता है, ठीक है, जितना आपका धारिता और जितना आपका संधारित्र है वो आपका अपोन नीचे चला जाएगा, यानी सी अपोन क्या हो जाएगा? C/3, C/3, यानी ऑप्शन सी। जब भी अगर श्रेणीक्रम में जोड़ा जाए तो आपको क्या होगा? नीचे लिखा जाएगा, यानी C/3। ऑप्शन क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 55 देखिए आपकी स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर बात हो रही क्या? इनमें कौन जो अनुचुंबकीय पदार्थ है? देखिए बात हो रही अनुचुंबकीय पदार्थ पूछा जा रहा है कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, ठोस होगा, द्रव होगा, गैस होगा या उपयुक्त सभी होगा। तो चलिए जल्दी जल्दी आंसर को, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? चलिए वेरी गुड, जो बच्चों ऑप्शन ए चूज किए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्रकृतव का ऐसा मात्रक क्या होता है? स्वप्रकृतव जो है इसका ऐसा मात्रक वेवर होता है। एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 57 आपकी स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर बात हो रही क्या? वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, पूछा जा रहा है कहा जाता है, इसको कहा जाता है डायनेमो कहा जाता है। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? प्रतिघात की बात हो रही है, इसका मात्रक जो होता है क्या होता है? 58 नंबर प्रश्न देखिए, इसका मात्रक ओम होता है ना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बात हो रही क्या? हिस्टोग्राम वृत्त से मापा जाता है, इससे क्या मापा जाता है? इससे उच्च तथा निम्न प्रतिरोध मापा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 60 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? चुंबकीय क्षेत्र के जो है फ्लक्स, जो चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की जो ऐसा इकाई क्या होती है? जल्दी जल्दी आंसर करो, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? चलिए बहुत बढ़िया, जो बच्चे इसका वेवर चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर है। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की ऐसा जो इकाई होती है क्या होती है? वेवर। अगले क्वेश्चन की बात करें, 61 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है।